हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ सीक्रेट लेवल के एपिसोड 1 को, जिसका नाम है डंजन्स एंड ड्रैगन्स। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। बड़ी एपिसोड 1 की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें कुछ लोगों से दिखाई जाती है जिन्हें एक कैंप नजर आता है और साथ ही उसके पास रखा हुआ एक केज भी, जिसमें हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसे कुछ चीजें बार बार रिफ्लेक्ट कर रही है, मानो जैसे उसे कुछ नाइटमेयर्स आ रहे हैं जो झलक उसे समझ नहीं आ रही और वो उसे शांत रहने के लिए कह रहा है। और उसी दौरान हम कुछ लोगों के उसकी तरफ पहुँचता हुआ देख सकते हैं जो ये कहते हैं कि वो इंसानी बच्चा है। साथ ही उनके साथ आए हुए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर इस शख्स को केज में कैद कर रखा गया है तो शायद ये मुसीबत में है या फिर यही एक मुसीबत है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो कैंप में मौजूदा लोगों के सामने ये बताते हैं कि वो लोग हॉलोवेड लैंड्स में हैं, जो लैंड लॉयल फ्यूरी की है, जिसे प्रोटेक्ट करने वाली ग्रेट ओरियल है, जो उन लोगों को एक मौका देने को तैयार है। लेकिन उसी दौरान हमले शुरू हो जाते हैं और केज में बैठा वो शख्स बाहर लोगों को देख इतना हैरान है कि लोग इंसान से जानवर में बदल लोगों पर अटैक करना शुरू कर चुके हैं। और जब उसका केज ऊंचाई से गिर रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे हो। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि उस शख्स का केज खुल जाता है और वही गार्ड्स उसे अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं, जो कि फिलहाल बेहोश है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि कोई उन लोगों पर नजर रखे हुए है और जैसे ही उस शख्स की आँख खुलती है तो वो वहाँ मौजूदा सभी लोगों से घबरा जाता है। लेकिन मोरा नाम की एक लेडी उसे शांत करती है और ये बताती है कि वो एक प्रिजनर था, वो भी कल्ट ऑफ द ड्रैगन का, जिसे मुक्ति पाने के लिए वो लोग उसे अपने साथ ओरियल के पास ले जाना चाहते हैं। पर वहाँ मौजूदा एक लेडी यही कहती है कि ये शायद उन लोगों के साथ का ही है, वो भी उसकी बॉडी पर मौजूदा टैटूज को देख। साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा है कि वो अंधकार की बुक से अकेला वहाँ आया है। और जब ये सारी बातें हो रही होती है तो वो लड़का उन सभी को यही कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि वो सभी मुसीबत में है। लेकिन वो सभी उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ मौजूदा एक शख्स उन लोगों को बताता है कि उस टैटू का मतलब कोई डार्क नहीं बल्कि वो लोग उसकी बलि देने वाले थे। वो भी उसे अपने साथ वेल ऑफ ड्रैगन ले जाकर, जहाँ वो लोग उसे सीधा क़यामत के सामने सैक्रिफाइस कर देंगे। और वही जब मोरा उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है तो वो शख्स उसे दूर रहने के लिए कहता है और ये भी कि वो आ रही है। और देखते ही देखते वो मोरा की तलवार निकाल कर उसी पर हमला कर देता है, जिससे वो सभी यानी कि उसके साथ ही काफी चिढ़ जाते हैं। पर हम देख पाते हैं कि मोरा इन चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और खुद के जख्मों को तुरंत ही हील कर लेती है। जिसके बाद वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है और फिर वहाँ से उसे ले जाकर सबसे पहले वो उस बच्चे का नाम पूछती है, जो उसे अपना नाम सोलोन बताता है। जिसके बाद मोरा उसे समझाने लगती है कि उसे पता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था और जो भी चीज उसके अंदर है वो उसे काबू कर सकता है। पर उसके अंदर की वो चीज उसे यही कह रही होती है कि मोरा झूठ कह रही है। पर सोलोन उसे यही कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन मोरा उसे मना कर देती है। जिसके बाद वो उसे अपनी कहानी बताती है कि वो कभी ऐसी नहीं थी, बल्कि उसने भी काफी मासूमों की जान ली है। जिसके बाद ही उसने बदलने का डिसीजन लिया, जो चीज आज भी उसे काफी परेशान करती है, यानी कि वो जख्म से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई है। तो वो उसे अपनी शील्ड में से एक सिंबल निकाल कर उसे देती है, यही कहते हुए कि ये उसे हमेशा याद दिलाता है कि वो कभी अकेली नहीं, जो शायद उसकी भी हेल्प कर सके। इस वजह से वो उस सिंबल को अपने पास ही रखने के लिए कहती है जब तक वो ओरियल से नहीं मिल लेता। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि जिन लोगों ने सोलोन को कैद कर रखा था वो लोग उन सभी के पीछे लग चुके हैं, जिससे निकलते हुए वो सभी एक डोर तक आ पहुँचते हैं, जहाँ उनकी एक टीम मेंबर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही है। तो वही सभी लोग दुश्मनों को उस दरवाजे से दूर रखने की कोशिश। पर उस दौरान सोलोन को कुछ गहरी चोटें आ जाती है, जिस कारण बाकी टीम मेंबर्स मोरा को कहकर उस बच्चे को दरवाजे के अंदर
अंदर ले जाने के लिए कहते हैं। और जैसे ही मोरा उसे अंदर लेकर आ रही होती है तो हम देख पाते हैं कि जो आवाजें सलोन के अंदर चल रही थी वो उसे यही कह रही है कि वो उसे खत्म कर देगी। पर हम देख पाते हैं कि मोरा उसे अकेला नहीं छोड़ती और उसे ओरियल यानी कि एक ड्रैगन के पास ले आती है और उसे बताती है कि इस बच्चे पर श्राप है। और ओरियल सबसे पहले तो सलोन को शांत रहने के लिए कहता है और सलोन उसे बताता है कि जो भी चीज उसके अंदर है उसे वो पसंद नहीं आ रहा, जिसके जवाब में ओरियल उसे यही कहता है कि विकेट लोगों को उससे डर लगता है और उसे नष्ट करने की जिम्मेदारी ओरियल ने ले ली है। और जबकि मोरा के सभी साथी बाहर लड़ रहे होते हैं तो वही हम देख पाते हैं कि ओरियल सलोन की उस बुरी शक्ति को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और जैसे ही बाहर के दुश्मन खत्म हो जाते हैं तो सभी लोग अंदर पहुंच ही देख पाते हैं कि सलोन ठीक हो चुका है, उसके फेसेस से सभी टैटूज भी गायब हो चुके हैं। लेकिन ओरियल ठीक नहीं, क्योंकि जिस इविल पावर को उसने खुद में एब्जॉर्ब किया है वो उस पर हावी होती जा रही है और धीरे धीरे उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल बनाकर उस जगह को तबाह करना शुरू करती है, जिस कारण ओरियल सलोन से काफी इम्प्रेस्ड है कि उसने इन चीजों को काफी समय तक खुद के अंदर कैरी कर रखा, पर वो उसे नहीं कैरी कर पाता। और हम देख पाते हैं कि ओरियल के अंदर से ही और ड्रैगन्स बाहर निकल आते हैं, जिसका सामना करने के लिए सलोन और बाकी सभी अभी रेडी है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि टियामत है। और यहीं पर ये पहला एपिसोड खत्म हो जाता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।